Assalamu alaikum student. My name is Muhammad Kamran and you are watching Physics with Muhammad Kamran. हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड का पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है वर्क। व्हाट इज वर्क इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम वर्क के मुतालिक पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि वर्क is a dot product of force and displacement। हमने वर्क के मुतालिक पहले पढ़ा हुआ है। वर्क is equal to dot product of force and displacement। हमने वर्क आज पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है और उस सिलेंडर का पिस्टन जो है वो मूवेबल है। इस सिलेंडर का एरिया जो है वो A है और उस सिलेंडर के बेस में हमने जो गैस को हम हीट दे रहे हैं बाय सम मींस, किसी भी तरह हम इसको हीट दे रहे हैं। इसके अंदर ये गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम इस सिलेंडर के अंदर गैस को हीट देंगे तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके साथ इस गैस की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये विद मोर वेलोसिटी, मोर फोर्स it with the walls of container and with the piston collide करेंगे। हम जानते हैं जब ये मोर फोर्स के साथ कोलिजन करेंगे तो हमें पता है कि प्रेशर किस चीज की इक्वल होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू अगर निकालें तो वो इक्वल आ जाएगी प्रेशर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। अब जैसे हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट देनी शुरू की, हीट अप करना शुरू किया, इसका मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये ज्यादा एनर्जी के साथ विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड विद द पिस्टन कोलाइड करेंगे। अगर हम इस पिस्टन को अलाउ करें कि ये मूव करे तो ये पिस्टन मूव करेगा टुवर्ड आउटर साइड और उसकी जो नई पोजीशन होगी वो कुछ ये वाली हो जाएगी। यहां से वो कितना फासला आउटवर्ड टू मूव कर गया है। पहले पिस्टन ये था, हीट मिलने के बाद जब गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो पिस्टन की नई पोजीशन ये हो गई है। अब पिस्टन ने कितना मूव किया, डेल्टा वाई मूव कर दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन का इस हीट एनर्जी मिलने के बाद। तो हम अगर इसी वर्क में डिस्प्लेसमेंट की भी ये वाली वैल्यू और फोर्स की भी ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास वर्क की कुछ नई जो फॉर्म बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी, प्रेशर डॉट ए डॉट डेल वाई। नो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम किस चीज की इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसकी हाइट में ये चेंज आया था डेल वाई, ये चीज किस चीज की इक्वल हो जाएगी, एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ, तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम इस चीज को देखें प्रेशर डॉट चेंज इन वॉल्यूम, ये चीज आ जाएगी वर्क डन। हमने यहाँ से ये सीखा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किस चीज की इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। जबकि हमने इससे पहले पढ़ा होता है कि वर्क डन किस चीज की इक्वल होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
थर्मोडायनामिक्स में वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। नो यहाँ पे हम एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम अभी कह रहे हैं कि वर्क डन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। नो स्टूडेंट, चेंज इन वॉल्यूम तीन तरह का हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स में। एक चेंज इन वॉल्यूम ऐसे हो सकता है कि ये जो सिलेंडर है इसमें एक्सपेंशन आए, पहले इसका वॉल्यूम इतना था, इसमें एक्सपेंशन आई है तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया है। इस चेंज इन वॉल्यूम में क्या हुआ है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। दूसरी चेंज इन वॉल्यूम हो सकती है, पहले इसका वॉल्यूम इतना था और इस पिस्टन को किसी एक्सटर्नल फोर्स से कंप्रेस किया गया है, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम में रिडक्शन हुई है। तीसरी चेंज ऐसे आ सकती है कि वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम क्या है वो जीरो हो, वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं। सो इन तीनों कंडीशन को हम देखते हुए वर्क डन देखेंगे कि जब एक्सपेंशन हो रही हो सिस्टम में तब वर्क डन कैसे होगा, और जब कंप्रेशन हो रही हो सिस्टम में तब वर्क डन कैसे होगा, और जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तब वर्क डन कैसे होगा। जैसे हमने बैक में पढ़ा था कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है इस केस में F डॉट S के केस में, और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता था। सो सेम बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है। सो हम पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। उसके लिए हम सपोज करते हैं, ये मैं फिर दोबारा बना लेता हूं ताकि आपको आसानी से सीधी तरह समझ आ जाए। वही पिस्टन है, सिलेंडर है, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम बाय सम मींस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तरह। जैसे इस सिलेंडर के अंदर गैस को हीट मिलेगी तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस इंक्रीज होने से जो पिस्टन को अगर हम अलाउ करें कि ये मूव करे, ये इसकी नई पोजीशन कुछ ये हो जाएगी और गैस के मॉलिक्यूल यहां तक आ जाएंगे। पहले यहाँ पे था V1, अब जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है वो ये VI इसको कह लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम, और ये VF फाइनल वॉल्यूम। फ्रेंड रिमेंबर VI इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, VI इनिशियल वॉल्यूम है और यहाँ पे VF फाइनल वॉल्यूम है। अब पिस्टन ने क्योंकि आउटवर्ड मूव किया है, गैस में एक्सपेंशन हुई है, इसका फाइनल वॉल्यूम VF हो गया है। अगर हम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम थोड़ा है और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। उस सूरत में जब कि क्या हो रहा हो, सिस्टम में एक्सपेंशन हो रही हो या फिर सिस्टम वर्क डन कर रहा हो एनवायरनमेंट पे, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, तब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम ये फिक्र यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन ever work done by system on the environment, change in volume is पॉजिटिव। और जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, वर्क डन भी क्या होगा,
वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द environment is positive। हमने एक केस डिस्कस कर दिया है कि जब भी सिस्टम अंडरगोस एक्सपेंशन, उस केस में वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जब सिस्टम में क्या हो, कंप्रेशन हो, तब वर्क डन कैसे होगा, उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पे हम सिलेंडर दोबारा बना लेते हैं जी। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। इसका ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम क्या है, VI इनिशियल वॉल्यूम। हम बाय सम फोर्स, बाय सम प्रेशर इस पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस करते हैं, इसके ऊपर कोई फोर्स आती है, प्रेशर आता है, फोर्स आती है, तो ये कंप्रेस हो जाता है, पिस्टन मूव टुवर्ड इनवर्ड, और इसका ये पोजीशन नहीं आ जाती है पिस्टन की। तब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, VF ये होगा। इस सूरत में हम दे सकते हैं जब सिस्टम में कंप्रेशन आए तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था और फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम है, तब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। जब भी सिस्टम कंप्रेशन में आए या फिर वर्क डन बाय एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब वर्क डन जो थर्मोडायनामिक्स में आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यही चीज हम यहां पे लिख लेते हैं, whenever system undergoes compression, work done by environment on the system, in this case work done is negative। सो हमने अभी तक दो चीजें सीख ली कि जब सिस्टम में एक्सपेंशन हो या वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, तो वर्क डन क्या होगा, जो हमने पहले केस स्टडी किया, पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस व्हेन सिस्टम अंडरगोस कंप्रेशन और वर्क डन बाय एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, देन वर्क डन इज नेगेटिव होगा। अब तीसरा केस हम देख लेते हैं, जब सिस्टम में वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं, जब सिस्टम के अंदर कोई वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं, मतलब मैं इस फिगर को रेज कर लूं, नहीं बना लेते हैं, हमने ये फिगर देख लेते हैं, ये गैस है और ये इसका सिलेंडर है, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है जी, VI इनिशियल वॉल्यूम। अब जब इस सिस्टम का ना ही सिस्टम वर्क डन करे एनवायरनमेंट के ऊपर और ना ही एनवायरनमेंट वर्क डन करे सिस्टम के ऊपर, और इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वही क्या हो, फाइनल वॉल्यूम भी हो, यही वाला VFB हो, जो इनिशियल वॉल्यूम है यही VFB हो, तो
वर्क डन क्या होगा, जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम इस केस में जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन देयर इज नो change in volume, then work done is zero. So स्टूडेंट हमने ये देखा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर। उसी से हमने ये सीखा कि जब भी सिस्टम एक्सपेंशन, सिस्टम अंडरगोज एक्सपेंशन, उस सूरत में वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम अंडरगोज एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट होगा। सॉरी, और जब भी सिस्टम कंप्रेशन में से गुजरे, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क डन करे, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब ना ही सिस्टम वर्क डन करे एनवायरनमेंट के ऊपर और ना ही एनवायरनमेंट वर्क डन करे सिस्टम के ऊपर, तो जो सिस्टम का वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। उस सूरत में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो था आज का हमारा टॉपिक वर्क डन। स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको मेरे नए आने वाला लेक्चर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।